दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कभी किसी के लिए बुरा करना तो दूर सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने हर एक रिश्ते नाते को बड़ी ही वफादारी और प्रेम के साथ निभाया है। फिर भी आपके जीवन में दुख और तकलीफें क्यों हैं? क्यों आपको आपकी मनचाही चीजें नहीं मिलती हैं? आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती है, और यदि पूर्ण होती भी है तो सुख उसका आपको प्राप्त नहीं होता है। इसके बजाय आपके ऊपर लांछन ही लग जाते हैं, आपको तकलीफें ही प्राप्त होती हैं। जी हाँ दोस्तों, और कभी कभी आप अकेले में बैठकर सोचते भी हैं कि आखिर ऐसी कौन सी कमी है जो आपके पास सुख का एक पल भी नहीं आता है, जबकि आप मानसिक तौर पर बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पवित्र इंसान हैं। क्या आपकी अच्छाई ही आपको परेशान कर रही है? क्या आपके सत्कर्म ही आपको पीड़ाएं पहुंचा रहे हैं? इस तरह की बातें आपके मन में अक्सर चलती रहती हैं, जबकि आप यह भी देखते हैं कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही बुरे कर्म करते हैं, दूसरों को सताते हैं, पीड़ाएं देते हैं, फिर भी सुखी दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आपके भाग्य में ही कोई कमी है? आपकी ग्रहों की चाल में ही कोई कमी है, या भगवान ने आपके जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट लिखे हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके मन में अक्सर उठते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 7 ऐसे बड़े कारण जो आपके दुखों के कारण हैं, आपकी तकलीफों के कारण हैं, और आपको इन कारणों के बारे में अब तक पता तक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको अपनी कमियों के बारे में पता चल जाता है तो आपका विशेष स्वभाव ही यही है कि आप अपनी कमी को जल्दी से जल्दी दूर कर लेते हैं, क्योंकि आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं। आपको अपने अंदर दुर्गुणों को बाहर निकालने में और सद्गुणों को अपने अंदर समाहित करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जीवन को सर्वोच्च स्तर पर जीना चाहते हैं, एक ऐसे स्तर पर जहां ना तो आपको कोई दुख हो और ना ही आपके आसपास के किसी भी इंसान को किसी प्रकार की पीड़ा हो, तकलीफ हो। जी हाँ दोस्तों, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके जीवन की उन कमियों को आपको बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको शायद अब तक किसी ने बताया नहीं है, और यदि बताया भी है तो ठीक तरह से समझाया नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर एक विषय की गहराई को तभी समझ पाते हैं जब आपको कोई अच्छी तरह से उसे विचारशील होते हुए समझाए। जी हाँ दोस्तों, आप हल्की फुल्की बातों को अपने दिमाग में बैठने नहीं देते हैं, यह आपके स्वभाव की कमी कह सकते हैं। लेकिन जब कोई इंसान आपको प्रेम पूर्वक हर एक विषय को गहराई से समझाता है तो आप उसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं और अपने जीवन में अमल में भी लेकर आते हैं। तो आज के इस विषय को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज आपके जीवन के उन विषयों और बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे जिनके बारे में आपके जीवन में चर्चा होना बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ इस समय कौन सी ग्रह स्थिति चल रही है, कौन सा ग्रह है जो आपको लाभ पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा है, और कौन सा ग्रह है जो आपको पीड़ाएं दे सकता है, इन सब विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। ग्रह गोचर के आधार पर बताएंगे कि कौन से वो काम है जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कौन से काम करने हैं, इससे ज़्यादा जरूरी यह होता है कि हमें कौन से काम नहीं करने हैं, क्योंकि असल पीड़ाएं वहीं छुपी होती हैं, फिर हमारी मेहनत का भी कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको कौन से कार्यों से दूर रहना है जिससे भविष्य में आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक, शास्त्रीय और ज्योतिषीय पद्धति पर आधारित वीडियोज रोज लाते रहते हैं और आपका ज्ञान बढ़ाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बताते हैं कि आपके दुखों का मूल कारण क्या है, किन चीजों से आपको तकलीफ पहुंचती है।
जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण आपके अपने ही हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें आपको हो सकता है थोड़ा सा आश्चर्य हो, लेकिन हम आपको बताएं कि आपकी राशि का गुण ही यही है कि आप अन्य वस्तुओं का आकलन तो बहुत अच्छा करते हैं और भले बुरे का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, लेकिन जब बात आती है अपनों की, अपनी भावनाओं की, तो आप लापरवाह हो जाते हैं, या यूं कहें कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। एक भावनात्मक पर्दा आपकी आंखों पर डल जाता है, फिर आपकी आंखों के सामने चल रहे षड्यंत्र और दुर्भावनाएं भी आपको दिखाई नहीं देती हैं, और फिर आपको मिलते हैं प्रेम में धोखे, विश्वास में घात। जी हाँ दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी तकलीफ ही यही है कि आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, जिन पर बहुत विश्वास करते हैं, सही समय आने पर वे लोग ही आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, आपके विश्वास पर चोट पहुंचाते हैं, फिर आप बहुत दुखी हो जाते हैं। आपको कभी कभी जीवन से भी बहुत निराशा होने लगती है। दोस्तों, असल में इस सब में आपकी भी पूरी गलती नहीं है। आपकी राशि में गुरु बहुत ही धीमा है और आपके लिए शुभ फलदायक नहीं है, आपको हमेशा परेशानियों में डालकर रखता है। अब ऐसे में आप अन्य मामलों में तो बहुत विचारशील हो जाते हैं, लेकिन भावनात्मक तौर पर जब आप विचार करते हैं तो आपकी विचारशीलता लगभग शून्य हो जाती है। तो ऐसे में आपको विशेष उपाय यह करना चाहिए कि आपको गुरुवार की पूजा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गुरुवार के दिन केले की जड़ के पास गाय के घी का बना हुआ एक दीपक जलाएं और हल्दी और चंदन से उस जड़ का पूजन करें। साथ ही साथ ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस गुरु मंत्र का आपको 108 बार जाप भी करना है, यानी एक माला जाप भी करना है। गुरुवार के दिन आपको यह उपाय करना है। आप देखेंगे कि आपकी बौद्धिक क्षमताएं अद्वितीय तौर पर बढ़ने लगी हैं। ना केवल आप अपने आसपास के माहौल को एक अलग तरह से देखने लगे हैं, साथ ही साथ आपका जीवन भी बदलने लगेगा। भले बुरे का ज्ञान खास तौर से भावनात्मक तौर पर रिश्ते नातों के मामले में एक अलग ही स्तर पर होगा आपका। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने जीवन से जुड़ी ग्रह दशाओं को समझना बहुत आवश्यक है और उनके उपाय करना भी बेहद आवश्यक है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरा बड़ा कारण जो आपकी तकलीफों का बहुत बड़ा कारण है। तो दूसरा बड़ा कारण यह है कि आप जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जल्दबाजी आपकी समस्याओं की जड़ है। अब जल्दबाजी कैसी, तो ध्यान से समझिए कि जब भी आपको कोई व्यापार से जुड़ी हुई, बिजनेस से जुड़ी हुई या फिर किसी अन्य मामले की कोई भी योजना समझ में आती है या कोई भी उसे बताता है, तो आप उस योजना का पूर्ण आकलन नहीं करते हैं, बस उसके बड़े फायदे को देखकर ही आगे बढ़ जाते हैं। और यह बड़ा फायदा आपको नुकसान के अंधकार में ढकेल देता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपके अंदर एक यह कमी है, बहुत बड़ी कमी है कि आप कभी कभी अपने जीवन के फैसले बहुत जल्दबाजी में ले लेते हैं। आपको थोड़ा सा विचारशील होना होगा और जहां आपको बहुत अधिक फायदा दिखाई दे रहा है, असल में वहीं तो आपके लिए जाल बिछाया गया है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना होगा। अब असल में यहाँ पर भी आपकी भावनाएं आपके ऊपर हावी हो जाती हैं और इन्हीं भावनाओं की वजह से आप अपनी पूर्ण बुद्धिमानी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की वजह से आप फंस जाते हैं। आपका पैसा फंस जाता है, आपका समय खराब हो जाता है और कभी कभी तो आपके ऊपर लांछन तक लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है और इस तरह के फैसलों से बचने के लिए आपको धैर्यवान बनना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके ऊपर शनि की विशेष नज़र रहती है, तो ऐसे में आपको शनि से जुड़े हुए उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि जितनी बार भी आपको आर्थिक नुकसान हुआ है, जितनी बार भी आपके जीवन में व्यापार में पैसे रुपए को लेकर नुकसान घाटा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं शनि का योगदान अवश्य है। तो आपको करना यह होगा कि शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं या फिर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं और सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं और शनिदेव के मंदिर में जाकर छायादान भी अवश्य करें। अब कुछ लोग पूछते हैं कि छायादान क्या है, क्योंकि हमने अपने पिछले कुछ और वीडियोज में भी छायादान के विषय में बात की है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि छायादान का विधान क्या है। दोस्तों, तो आप समझिए कि शनिदेव असल में छाया पुत्र हैं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य पुत्र हैं और उनकी माता का नाम छाया था। तो जब कोई इंसान अपनी छाया शनिदेव को दान करता है तो शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और शनिदेव की
की पीड़ाएं उसके ऊपर से समाप्त होने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको भी छायादान करना होगा। अब छायादान के लिए आपको क्या संस्कार हैं, क्या तरीके हैं, यह समझना आवश्यक है। तो आप समझिए कि शनिवार के दिन आपको शनिदेव के किसी मंदिर में जाना है। अब आपको ध्यान यह देना है कि शनिदेव के मंदिर में शिला स्वरूप शनिदेव होने चाहिए, मूर्ति स्वरूप नहीं। तो यदि शिला स्वरूप शनिदेव हैं तो आप शनिदेव के मंदिर जाएं और शनिवार के दिन वहां पर छायादान करें। अब आपकी प्रक्रिया यह होगी कि आप एक बड़ा मिट्टी का दीपक लेकर मंदिर में जाएंगे और पूरे विधि विधान से शनिदेव की पूजा करेंगे, यानी सरसों के तेल का एक दीपक जलाएंगे, वह दूसरा दीपक होगा। इस दीपक में आप दीपक नहीं जलाएंगे, तो सरसों के तेल का एक दीपक जलाएंगे, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे और उसके बाद जो बड़ा दीपक मिट्टी का आप लेकर गए हैं उस दीपक को पूरा सरसों के तेल से भर देंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरा उस दीपक को आप सरसों के तेल से भर देंगे। अब यह कार्य आपको रात को 9 बजे के बाद ही करना है। जी हाँ दोस्तों, यह विशेष तौर पर ध्यान देना है, दिन के समय इसे भूल कर भी ना करें। तो आपको मिट्टी से बने उस दीपक को पूरा सरसों के तेल से भर देना है और उसके बाद जब अपनी पूजा पाठ समाप्त हो जाए तब उस दीपक में एक बार आपको झांक कर देखना है, अपनी ही आकृति को देखना है। जी हाँ दोस्तों, और उस दीपक को आप शनिदेव की शिला स्वरूप मूर्ति के नज़दीक ही रखें, दूर ना रखें, उसके सामने ही रखें और आपको झांक कर उस दीपक में देखना है। और जब आपको अपनी ही आकृति दिखाई दे जाए तो उसके बाद वापस हो जाना है। फिर आपको सीधे मुड़कर अपने घर चले आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जी हाँ दोस्तों, अब यह प्रक्रिया है छायादान की। आपने शनिदेव को अपना छाया स्वरूप दान कर दिया है। अब इस प्रक्रिया से, हालांकि यह प्रक्रिया है बहुत छोटी, देखने में भी सामान्य लगती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही अधिक है। जी हाँ दोस्तों, यह ऊर्जाओं की बात होती है। हमें देखने में लग सकता है कि इसमें क्या है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन असल में इससे ऊर्जाओं के क्षेत्र बदलते हैं और दैवीय ऊर्जाएं हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। तो आपको फिर घर वापस आ जाना है और उसके बाद आपको अपने हाथ पैर मुंह धोने के बाद अपने दैनिक कार्य शुरू कर देने हैं। इस विषय पर किसी से चर्चा नहीं करनी है, घर में भी किसी को इस विषय पर जानकारी नहीं देनी है, गुप्त रूप से आपको यह कार्य करना है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि छायादान क्या होता है और इसे करने का विधि विधान क्या है। अब बात करते हैं अगले कारण की कि आपके दुखों का कारण क्या है। तो दोस्तों, आपके दुखों का एक और बहुत बड़ा कारण है और वह है ईश्वर में आपकी भक्ति और आपके संकल्प। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन बात वैसी नहीं है जैसी आपको समझ में आ रही है। तो होता असल में यह है कि आप ईश्वर की पूरी भक्ति करते हैं, आपके मन में ईश्वर के प्रति पूरा आदर और सम्मान है, भाव है, भक्ति है, सब कुछ है। लेकिन आप जब पूजा पाठ करते हैं तो कभी कभी आपके जीवन में ऐसा समय आता है कि आप कष्ट से बहुत घिर जाते हैं, समस्याओं का अंत समझ में नहीं आता है, आपकी पीड़ाओं का अंत भी समझ में नहीं आता है। तो फिर आपको यह लगने लगता है कि आपकी पूजा पाठ, आपकी भक्ति सब बेकार है, भगवान तो आपकी सुनते ही नहीं हैं, आपकी समस्याओं के समाधान तो मिलते ही नहीं हैं, ऐसी भक्ति करने से क्या फ़ायदा। और कभी कभी तो आप इससे भी कहीं आगे बढ़ जाते हैं और भगवान के प्रति ना केवल नकारात्मक विचार लेकर आते हैं, बल्कि अपने मुंह से कभी कभी अपशब्द भी बोल देते हैं। यह बहुत ही गलत है दोस्तों। आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि आपको अपने जीवन के उतार चढ़ाव जो भी आपके जीवन में हो रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, उन्हें ईश्वर का नाम लेते हुए ही निकालना है। अब होता यह है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, पूरे भक्ति भाव के साथ कर रहे हैं, फिर भी आपकी समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है, आपको सुख का कोई पल प्राप्त नहीं हो रहा। तो ऐसे में आपको लगता यह है कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं और आप फिर नकारात्मक विचार अपने मन में लाने लगते हैं। लेकिन आप समझिए कि कर्म का विधान क्या होता है। तो कर्म का विधान यह है कि जब आप सात्विक जीवन जीते हैं, भक्ति भावमय जीवन जीते हैं, तो फिर आपके जो नकारात्मक कर्म हैं, जो आपको भविष्य में बड़ी पीड़ाएं देने वाले हैं, भगवान उन पीड़ाओं को काटना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो हर एक पीड़ा को काट सकता है, हर एक पाप कर्म को भी काट सकता है।
तो आपकी दुख तकलीफें इसी वजह से हैं क्योंकि आपके द्वारा किए गए कहीं ना कहीं किसी और जन्म में या इसी जन्म में जाने अनजाने में भी किए गए नकारात्मक कर्मों के सारे फल कटने शुरू हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे आपकी भक्ति प्रबल होती जाती है, इन कर्मों के कटने की गति भी तेज होती जाती है और फिर एक दिन ऐसा होता है कि अचानक संपूर्ण नकारात्मक कर्म कट जाते हैं और फिर आपकी की गई भक्ति का संपूर्ण फल आपको एक झटके से प्राप्त होता है और फिर इसे ही लोग चमत्कार होना कहते हैं। रातों रात अमीर हो जाना, रातों रात बहुत सारा सुख प्राप्त हो जाना। जी हाँ दोस्तों, जीवन में अचानक सफलताएं मिल जाना, यह इसी बात का प्रमाण है। जी हाँ दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं जो बहुत लंबे समय तक संघर्ष में रहे। हालांकि उनके जीवन में पहले थोड़ी बहुत नकारात्मकता थी, उनकी गतिविधियां थोड़ी सी नकारात्मक थीं, लेकिन बाद में उन्होंने अपना सात्विक जीवन चुना, पूजा पाठ किया और आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 16-17 सालों तक उन्होंने कई तरह के व्यापार किए, लेकिन हर एक व्यापार में घाटा, हर एक व्यापार में नुकसान हुआ और बहुत अधिक मानसिक पीड़ाएं हुई। लेकिन उन्होंने ईश्वर की भक्ति के मार्ग को चुना और कुछ ही समय बाद उनके जीवन में सफलता का वह दौर आ गया जिसका उन्हें जीवन भर इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, जब हमारी उनसे मुलाकात होती है तो वो हमसे कहते हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता था कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों बने रहते हैं। मन में कई प्रकार के प्रश्न आते थे, लेकिन उन्होंने अपने सात्विक जीवन को कभी नहीं छोड़ा और फिर लगभग 14-15 वर्षों के बाद उनके जीवन में ऐसा समय आया कि आज उनके पास ना तो धन दौलत की कोई कमी है, अपार संपत्ति आ गई है और रिश्ते नातों में भी भरपूर प्रेम और भाव उन्हें प्राप्त हो रहा है। यानी कहा जाए तो उन्हें संपूर्ण सुखों का अब लाभ प्राप्त हो चुका है और जीवन भी पूर्ण रूप से सात्विक बना हुआ है। तो यह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर पहले आपके द्वारा किए गए नकारात्मक कर्मों को काटता है और भक्ति मार्ग में रहने वाले लोगों के कर्म बड़ी तेजी से कटते हैं। यानी जिन कर्मों को काटने के लिए आपको कई जन्म लेने थे, उन कर्मों को काटने में कुछ वर्षों का या महीनों का समय लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अपनी भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ना है, ईश्वर पर आस्था बनाकर रखनी है और आपको यह समझना है कि यदि पूजा पाठ करते हुए भी जीवन में आपकी तकलीफें हैं तो आप समझिए कि आपके नकारात्मक कर्म, आपके जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म कट रहे हैं और एक दिन आपको आपकी इस भक्ति और पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि इस फल और आपके बीच में जो बाधा है वह है आपके द्वारा किए गए नकारात्मक और पाप कर्म। साथ ही साथ दोस्तों, संकल्प की बात भी की जाए तो आपके जीवन में एक बड़ी समस्या यह भी है कि पूजा पाठ के लिए आप जो भी संकल्प लेते हैं उसे पूर्ण बहुत मुश्किल से ही कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी तो जीवन में कुछ प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं जिसकी वजह से संकल्प पूर्ण नहीं हो पाते हैं और कभी कभी आप स्वयं ही आलस दिखा जाते हैं या फिर नकारात्मक हो जाते हैं और अपने संकल्प को तोड़ देते हैं। तो यदि आपने किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ उठाई है या यूं कहें कि कोई अनुष्ठान शुरू किया है तो उसे आप पूर्ण संकल्प के साथ करिए और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपका जीवन बदलेगा। लेकिन आपको संकल्प पूर्ण अवश्य करना चाहिए। जब आप संकल्प को अधूरा छोड़ देते हैं तो पुण्य के बजाय आपके खाते में पाप लिख जाता है, क्योंकि यह देवी शक्तियों का सीधा अपमान माना जाता है। तो या तो आप संकल्प उठाइए मत, और यदि आपने उठाया है तो फिर आप उसे जी जान लगाकर पूरा करिए दोस्तों। यही तो पूजा पाठ का विधान है और यही ईश्वरीय विधान भी होता है। जी हाँ दोस्तों, अब बताते हैं आपकी तकलीफों का आखिरी और सबसे बड़ा कारण, और वह कारण है आपका गलत समय पर किया गया क्रोध। जी हाँ दोस्तों, आपको अक्सर क्रोध गलत समय पर ही आता है। जैसे कि आपके काम की जगह पर किसी प्रकार का विवाद हो गया तो आपके मन में वहाँ जो क्रोध भर गया है वह आकर आपके घर में निकलेगा, आपके अपनों पर, आपके प्रियजनों पर निकलेगा। और ऐसे में होता यह है कि आपके घर में, आपके आसपास ऊर्जा का क्षेत्र दूषित होता है और नकारात्मक ऊर्जा
ऊर्जा एकत्रित होती है जो आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है, आपके जीवन की गति में बाधा का काम करती है। तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। ऐसे में आपको राहु से जुड़े उपाय करने चाहिए और हमने अपने पिछले कई वीडियोज में राहु से जुड़े उपाय आपको बता रखे हैं। फिर भी यदि आपको समझना है तो हम आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ पर जब आप जल अर्पित करें तो उसमें थोड़े से काले तिल मिला लें और काले तिल मिला हुआ जल आप भोलेनाथ को अर्पित करें। इससे आपका राहु जो नकारात्मक है वह आपके लिए सुफलदायक हो जाएगा। फिर आपको गलत जगह पर क्रोध आएगा ही नहीं, या फिर यूं कहें कि क्रोध आएगा ही नहीं और परिस्थितियों का सही आकलन करने की क्षमता आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थी जानकारी कि क्या ऐसी स्थितियां हैं, क्या ऐसे कारण हैं जो आपके जीवन में दुख और तकलीफ लगातार बने हुए हैं। अब आपको बता देते हैं कि ग्रह स्थितियों के अनुसार आपको किस प्रकार से अपना जीवन जीना है, क्योंकि आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि ग्रह स्थितियां किस प्रकार बदलती रहती हैं और आपके जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि गुरु इस समय आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं, तो ऐसे में आपको अपने जीवन के बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए, टाल देने चाहिए, क्योंकि इसमें आपका नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो व्यापार से जुड़े बड़े फैसले अभी आपको नहीं लेने हैं। कोई बड़ी यात्रा या किसी प्रकार की बड़ी डील आप करना चाहते हैं तो अभी उसे टाल दें, कुछ समय बाद आप उस डील को करें, तभी आपको फायदा होगा। दूसरा कि आप किसी बड़े निवेश के बारे में सोच रहे हैं, शेयर मार्केट वगैरह में पैसे लगाते हैं, तो ऐसे में आपको सतर्क हो जाना है। बिना सोचे समझे किया गया निवेश आपको परेशानी में डाल देगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको अपने अपनों में ही छुपे दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को भी पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपके संसाधनों को और आपके जीवनीय ऊर्जा को चूसते रहते हैं, आपकी खुशियों को सोखते रहते हैं। यानी कि मेहनत आप करते हैं लेकिन परिणाम और अच्छे फल उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वे लोग आपके बारे में गलत भावनाएं रखते हैं। तो आपको उन्हें जल्द से जल्द पहचानना बहुत आवश्यक है और उनसे दूरी बना लेना भी जरूरी है। दोस्तों, जब तक आप अपनों में छुपे हुए शत्रुओं को नहीं पहचान पाएंगे तब तक आपके जीवन में तरक्की हो पाना संभव नहीं है, बाधाएं उत्पन्न होती ही रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, अपने कार्यस्थल पर यदि आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो अपने कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों से किसी भी प्रकार के विवाद से बचें दोस्तों, क्योंकि आपके सहकर्मियों में भी आपके लिए जलन की भावना होती है, क्योंकि आपकी कार्यशैली, आपके कार्य करने के तौर तरीके कुछ इस प्रकार के होते हैं जिनसे लोगों को अक्सर जलन होती है, क्योंकि आप अपने उच्च अधिकारियों का हमेशा अपनी ओर ध्यान खींचते हैं और आपकी वाहवाही होती है। इस वजह से आपके सहकर्मी अक्सर आपसे जलते रहते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। तो ऐसे में आपको अपने सहकर्मियों से थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी और किसी भी प्रकार के विवाद से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम बताएं कि आपके दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा तनाव का माहौल चल रहा है, आपसी खींचतान का माहौल चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। अपने जीवन साथी के मन की भावों को समझते हुए ही उसके साथ बर्ताव करें। हो सकता है कि कभी कभी आपको ऐसा लगे कि आपका जीवन साथी आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा, नकारात्मक बर्ताव लगे, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ काम लेना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद उसका नकारात्मक बर्ताव भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और उसमें छुपी हुई अच्छाई भी आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो आपको अपने पारिवारिक संतुलन को बनाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके परिवार और आपके जीवन साथी से ही आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। जी हाँ दोस्तों, और इस सबसे महत्वपूर्ण कि आपको 2 कार्य अवश्य करने हैं जो हमने अभी आपको वीडियो में बताए हैं कि गुरुवारी पूजा जीवन में जरूर शुरू करें, जल्द से जल्द शुरू करें, आपको बहुत विशेष लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही साथ शनिदेव को छाया दान भी अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, 11 शनिवार आपको शनिदेव को छाया दान करनी है और गुरुवारी पूजा का भी आप चाहें तो कोई संकल्प ले सकते हैं, जैसे 21 गुरुवार तक आप व्रत रहेंगे और पूजा पाठ करेंगे, तो आपके जीवन में बदलाव आने निश्चित हैं, परिणाम अच्छे आने निश्चित हैं। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होंगी, आपके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव अवश्य लेकर आ पाएंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें, माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।